आजकल एक चीज़ आप अक्सर देखते होंगे, कई लोग थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शायद 10,000, 20,000, 50,000। लेकिन उसके बाद जो होता है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वह दिन में कई बार मोबाइल खोलते हैं, मार्केट कितना अप हुआ, कितना डाउन हुआ, मेरे स्टॉक का क्या हुआ, वह सुबह देखते हैं, दोपहर में देखते हैं, शाम को देखते हैं, और कई लोग तो रात में भी चार्ट्स देखते रहते हैं। अगर स्टॉक थोड़ा गिर जाए तो टेंशन, अगर थोड़ा बढ़ जाए तो एक्साइटमेंट, और धीरे धीरे मार्केट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, वह एक ऑब्सेशन बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में ऐसे निवेश से पैसा बनता है या फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है? आज हम इस विषय को बहुत शांत और सच्चे तरीके से समझेंगे, पैसा, मानसिक स्वास्थ्य, समय और रिश्तों के नज़रिए से। नंबर एक, बार बार मार्केट देखने से अक्सर पैसा नहीं बनता। यह बात सुनकर कई लोग हैरान हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में कई स्टडीज में यह पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं वे अक्सर कम कमाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक बहुत कॉमन साइकिल होती है। जब स्टॉक बढ़ रहा होता है तो हमें लगता है अभी और बढ़ेगा और हम खरीद लेते हैं, लेकिन जब स्टॉक गिरने लगता है तो डर लगने लगता है और हम बेच देते हैं। मतलब क्या हुआ? हमने महंगा खरीदा और सस्ता बेच दिया। यह इंसानी मन की बहुत सामान्य प्रवृत्ति है। इसलिए कई रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग बार बार ट्रेडिंग करते हैं वे अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से कम रिटर्न पाते हैं। नंबर दो, मानसिक स्वास्थ्य पर असर। यह शायद सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते। जब मार्केट ऊपर जाता है तो मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो तनाव बढ़ जाता है। कुछ लोगों में यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि उन्हें नींद कम आने लगती है। कई लोग हर 10-15 मिनट में ऐप चेक करते रहते हैं। कुछ स्टडीज में तो यह भी पाया गया है कि कुछ इन्वेस्टर में स्टॉक ट्रेडिंग गैम्बलिंग जैसी आदत बन सकती है, जैसे जुए में होता है। लॉस हुआ तो लगता है चलो फिर से खेलते हैं, पैसा वापस आएगा। वैसे ही ट्रेडिंग में कई लोग लॉस रिकवर करने के लिए और ट्रेड करने लगते हैं, और धीरे धीरे यह एक इमोशनल साइकिल बन जाता है। तीसरा, समय का नुकसान। अब एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन मार्केट देखने में आप रोज़ 3 घंटा लगा देते हैं। अगर पूरे साल देखें तो 3 घंटे मल्टीप्लाई बाई 250 दिन, मतलब लगभग 750 घंटे। ज़रा सोचिए, अगर यही समय आप कोई नई स्किल सीखने में लगाते, कोई बिजनेस बनाने में लगाते और अपने करियर को इम्प्रूव करने में लगाते, तो शायद आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती थी। इसलिए कई बार असली नुकसान पैसे से नहीं, समय से होता है। नंबर 4, रिश्तों पर असर। एक और चीज़ धीरे धीरे होती है। जब व्यक्ति मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो वह अक्सर फ़ोन में ही लगा रहता है। परिवार के साथ बैठा है लेकिन ध्यान फ़ोन में है, दोस्तों के साथ बैठा है लेकिन चार्ट्स देख रहा है, और उसका मूड भी मार्केट के हिसाब से बदलने लगता है। मार्केट अप तो मूड अच्छा, मार्केट डाउन तो इरिटेशन, और धीरे धीरे इसका असर घर के वातावरण पर भी पड़ सकता है। तो फिर स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है? यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है। एक माइंडसेट होता है, ट्रेडिंग माइंडसेट, जिसमें व्यक्ति सोचता है मुझे रोज प्रॉफिट चाहिए, हर मूवमेंट पकड़ना है, जल्दी अमीर बनना है। लेकिन यह माइंडसेट अक्सर नुकसान देता है। दूसरा माइंडसेट होता है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, जिसमें व्यक्ति अच्छे बिजनेस को समझता है और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करता है। दुनिया के कई बड़े निवेशकों ने यही रास्ता अपनाया। उदाहरण के लिए दुनिया के प्रसिद्ध इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कही है। उन्होंने कहा, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब जो लोग जल्दी में होते हैं उनसे पैसा धैर्य रखने वाले लोगों के पास चला जाता है। अब बात आती है एक सामान्य इन्वेस्टर को मार्केट कितनी बार देखना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है तो सच यह है कि आपको मार्केट रोज देखने की ज़रूरत नहीं होती। कई एक्सपीरियंस इन्वेस्टर कहते हैं पोर्टफोलियो को महीने में 1 या 2 बार देखना काफ़ी है। बाकी समय आप अपने काम, अपने बिजनेस
और अपने जीवन पर ध्यान दे सकते हैं। मार्केट से असली फायदा किसे होता है, यह भी समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट से फायदा सिर्फ इन्वेस्टर को नहीं होता, सबसे ज्यादा फायदा होता है ब्रोकर्स को, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को और प्रोफेशनल ट्रेडर्स को, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतनी ज़्यादा फीस और कमीशन जनरेट होगा। इसलिए कई ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यूजर बार बार ट्रेडिंग करे। लेकिन स्टॉक मार्केट बुरा नहीं है, यह भी साफ समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट अपने आप में बुरा नहीं है, असल में यह वेल्थ क्रिएशन का एक अच्छा साधन है। यह लोगों को अच्छे बिजनेसेस में ओनरशिप देता है और लंबे समय में इन्फ्लेशन से पैसा बचाने में मदद करता है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट इमोशन और इम्पेशंस से किया जाता है तब समस्या शुरू होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है और फिर पूरे दिन मार्केट ही देखता रहता है तो अक्सर समय का नुकसान, मानसिक तनाव और इम्पल्सिव डिसीजंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अक्सर बेहतर परिणाम देती है। अंत में एक बहुत सरल बात याद रखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपको हर दिन परेशान कर रहा है, अगर आपका मूड मार्केट के साथ ऊपर नीचे हो रहा है, तो शायद वह इन्वेस्टमेंट नहीं एक ऑब्सेशन बन चुका है और इन्वेस्टमेंट का असली उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है, उसे तनाव से भरना नहीं। अगर यह बात आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो हर 5 मिनट में मार्केट चेक करते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी सही जानकारी सबसे बड़ी जागरूकता होती है।